हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज की सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इसकी एक्सरसाइज 2.3 हमने स्टार्ट की थी। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 2.3 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 4 पार्ट हमें गिवन है और हमें उन्हें फैक्टराइज करके दिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है स्टूडेंट्स? देखो, इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप्स में करेंगे। पहले स्टेप 1 देन स्टेप 2। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रही हूँ। अगर आपको आता है दैट्स गुड, नहीं आता है तो सीख लो। स्टार्टिंग से करेंगे, 2 स्टेप्स में करेंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है कि हम अपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या बोलता है कि हमें क्या करना है, 12x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 1 से। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 12x स्क्वायर, यानी जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होगी और जो भी हमारी थर्ड टर्म होगी, हमें उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। या मैं ये बोलूँ कि हमें एक तो x स्क्वायर और एक कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमें 2 नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारा 12x स्क्वायर। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया है? हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 12x स्क्वायर आया। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट पता चल गया कि हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 12x स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा, ये जो 2 नंबर है हमारे, इनको हम किस तरह से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास ये जो x है इसका कोफिशिएंट आ जाए, दैट मीन्स हमारे पास -7x आ जाए। बस इन्हीं 2 स्टेप्स में हम क्वेश्चन को करेंगे और बहुत ईजी है, घबराना मत। देखो कैसे करेंगे। तो हमारे 2 स्टेप समझ में आए स्टूडेंट्स आपको? क्या है, फर्स्ट स्टेप ये कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 12x स्क्वायर। और हमारा सेकंड स्टेप क्या है, उन 2 नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, -7x। आई होप क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे स्टेप क्या है। अब देखो हम करेंगे कैसे स्टूडेंट्स। फर्स्टली हम क्या करेंगे, 12x स्क्वायर के बनाएंगे फैक्टर्स। मैं ऐसे फैक्टर बनाने के लिए क्यों बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, अभी तो 12x स्क्वायर छोटा सा नंबर है, आपको देखकर पता चल जाएगा कि इसके क्या फैक्टर है। बट एग्जाम में ज़रूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा। जब हमारा नंबर ये बड़ा हो जाता है तो स्टूडेंट्स बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन से 2 नंबर ले जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट कैसे हम उन्हें प्लस माइनस करें कि 7x आए। इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ये इजी मेथड है। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, कैसे फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर से शुरू करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 जा, अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 3 1 जा 1 और x के 2 फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया है? मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने एक्स स्क्वायर क्यों लिया, अभी पहले आप समझ लो कि क्या हमारे फैक्टर्स क्या आ गए। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इवन हमारा एक फैक्टर और है 1। ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो रिजल्ट है वो 12x स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने उसी के फैक्टर बनाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। बट द क्वेश्चन इज दिस कि हम इन नंबर्स को 2 में डिवाइड करना, हमें 2 पार्ट लेने हैं, जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, -7x। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ गए, यानी कि क्या क्या पेयर आ गए। फर्स्ट हमारा क्या पेयर बनता है, 2, और क्या बन सकता है हमारा 2 3 जा 6। ठीक है, और दोनों के साथ आ जाएगा 1 1 x। सेकेंड पेयर हमारा क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। थर्ड पेयर हमारा क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, कि हम क्या ले सकते हैं, 12 इंटू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 पेयर्स बनते हैं। अब इन 3 पेयर्स में से हमें कौन सा पेयर लेना है ये डिपेंड करता है इस -7x पे। ठीक है, यानी कि इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 12x स्क्वायर आएगा। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब हमें सिर्फ इन्हें एड लेस करके देखना है। 6 + 2 8, 6 में से 2 लेस करेंगे तो 4, 4 + 3 7, 4 में से 3 लेस करेंगे तो 1, 12 + 1 3, 12 में से 1 लेस करेंगे तो 11। आपको इस तरह से चेक करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो दैट विल बी मोर इजी। एक बार ट्राई करके देखना।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये x क्यों लिया है मैंने। अगर आप चाहो तो यहाँ से x नहीं भी लो, ठीक है, हम x हटा देते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स मेनली क्या मिस्टेक कर देते हैं, जब इसके पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर x लिखना भूल जाते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर x स्क्वायर लेकर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास दो फैक्टर कौन कौन से आ गए। कौन सा पेयर लेंगे स्टूडेंट्स, क्यों हमें क्या चाहिए, -7x, तो हम कौन सा पेयर लेंगे, 4 और 3 का। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने एक नंबर ले लिया 4 और एक ले लिया 3 और दोनों के साथ ले लिया x। अब इन दोनों को प्लस करके 7 आता है, ये तो हमें पता चल गया इन दोनों को प्लस करके 7 आता है, बट हमें साइन भी तो चाहिए माइनस का। तो अब हम साइन कैसे लेंगे स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस, और प्लस का साइन लेते हैं तो साइन आएगा प्लस का, और हमें साइन चाहिए माइनस। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों नंबर के सामने साइन लेंगे माइनस का। इससे क्या होगा, हमारे जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे -4x और -3x। अब आप देखो -4x और -3x को अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, और साइन कौन सा आएगा, विच इज बिगर यानी माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 = 12 और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं। कौन कौन से दो फैक्टर आए हैं, -4x और -3x। ठीक है, हमने अपनी -7x की जो टर्म थी उसको स्प्लिट कर लिया है 2 पार्ट्स में, 4x और 3x। यानी कि जिस टर्म को आपने स्प्लिट करा है हम उसे नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 12x की और हम एक लिखेंगे 1। जो बीच वाली टर्म है जिसे हमने स्प्लिट किया उसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, -4x -3x। स्टूडेंट्स इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कि आपने पहले 3 लिखा है या पहले 4। आपको सिर्फ साइन पे फोकस करना है कि आपके साइन ठीक होने चाहिए, टर्म आगे पीछे हो जाएगी इन दोनों में से तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नाउ हम इनके क्या कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 2 2 के पेयर्स बन जाएंगे। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। स्टूडेंट्स फर्स्ट पेयर में से आपको कोई नंबर अगर ऐसा लगता है कि कोई कॉमन है तो हम उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपको लगता है कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे बाहर लेंगे। क्या कॉमन है स्टूडेंट्स इसमें से, 4x। क्यों है 4x, क्योंकि 4x इसका भी एक फैक्टर है, 4x इसका भी एक फैक्टर है और x दोनों में है। ठीक है, हमने क्या कॉमन ले लिया, 4x। अब देखो स्टूडेंट्स 4 को हम क्या करेंगे, 12x स्क्वायर से हमने कॉमन लिया है तो हम इसे करेंगे डिवाइड। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये इसका कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इसे डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो ये बहुत इजी होगा। देखो 4 से क्या हो जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 = 12, 1x की पावर कैंसिल हो जाएगी और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, -4x को जब हम डिवाइड करेंगे 4x से तो रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 1। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट पेयर पे। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आपको सबसे पहले लगाना है, साइन मत भूल जाना। अब इसमें से जो कॉमन आता है उसे हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। और कुछ नंबर अगर हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ कॉमन आ रहा है तो हम क्या करते हैं, 1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया 1 को कॉमन। अब ये जो अंदर का नंबर है ये सेम आएगा, बट बाहर साइन माइनस का है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चेंज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है। एक और बात कि आपकी ये जो दोनों ब्रैकेट है ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए। इसमें ना साइन की कुछ चेंज होना चाहिए, ना ही हमारी कोई टर्म चेंज होनी चाहिए, जिसे हम लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में, और जो हमारी दूसरी ब्रैकेट है उसमें हम क्या लिख लेते हैं, अपनी रिमेनिंग टर्म, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास हमारे इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर आ गए हैं, एक आ गया 3x - 1 और दूसरा क्या आ गया, 4x - 1। एंड दैट वाज द क्वेश्चन कि हमें अपने पॉलिनोमियल के दो फैक्टर बताने थे, एक हमारा फैक्टर ये है और एक ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन था 12x स्क्वायर - 7x + 1। आपको इसको फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दो स्टेप बताए हैं। फर्स्ट ये कि हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि यहाँ से एक रिजल्ट आ जाता है कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 12x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें अपने x के कोफिशिएंट को स्प्लिट करना होता है 2 पार्ट्स में। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वो जो दो नंबर हमें प्रोडक्ट से लेने हैं वो नंबर हमें ऐसे लेने हैं जिनको अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, -7x, क्योंकि स्प्लिट किसे कर रहे हैं हम, -7x को। ठीक है,
इसके लिए मैंने आपको बोला अगर आप चाहो तो एलसीएम लेकर फैक्टर बना सकते हो, अगर आपको ये नहीं करना है तो इट्स ऑप्शनल, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये मैंने तब के लिए बताया है जब आपका ये नंबर बड़ा होता है, देन आपको ये फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। मैंने इसके फैक्टर बनाए और यहाँ से मेरे पास 3 पेयर्स आए। एक पेयर आता है 2 और 6, एक पेयर आता है 12 और 1, एक आता है 4 और 3। ये सारे ही अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा, बट हमें एक ऐसा पेयर लेना है जिससे हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आए, 7। स्टूडेंट सभी को पता है 4 + 3 7 होगा, बट द क्वेश्चन इज दिस कि हमें आंसर में क्या चाहिए, माइनस। माइनस का साइन तब आएगा जब हमारी दोनों टर्म क्या होगी, माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पर x लिया था, फैक्टराइज में मैंने x भी लिया था, यहाँ भी x स्क्वायर लिया था। वो किस लिए लिया था, अगर मैं यहाँ पर x नहीं लूंगी, ठीक है, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर x नहीं लगाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, आई एम अ टीचर, मैंने बहुत बार क्वेश्चन चेक किए हैं और मुझे पता है बच्चे इस तरह की मिस्टेक करते हैं। अगर आपने यहाँ पर किसी एक के साथ x लगा दिया या आपने x नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अपना जब ये वर्किंग नोट वाला काम करते हो, यानी कि जब आप अपना रफ वर्क करते हो, तो वहीं पर आपको क्या करना है, x के साथ में लेना है ताकि आपको याद रहे कि हमें यहाँ पर x लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आप चेक भी कर सकते हो कि अगर हम 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12 और x हो जाएगा x स्क्वायर। और अगर हम 4x में 3x प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7x। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनको पेयर बनाते हैं। पेयर बना के हम क्या करते हैं, दो दो का हमने पेयर बनाया है और जो नंबर कॉमन आता है उसे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब कॉमन क्या आता है ये कैसे पता चलता है, भाई ये जिसकी भी टेबल में आते हैं ना वो कॉमन हो जाता है, और x भी अगर दोनों में है तो x कॉमन आएगा। यहाँ पर x नहीं था दोनों में तो x नहीं आया था, कॉमन 1 आया था। ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया 4x। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है कि 12x स्क्वायर को 4x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, इसके लिए भी मैंने मेथड बताया, आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, डिवाइड कैसे, डिवाइड ऐसे लॉन्ग डिवीजन नहीं करना आपको, सिर्फ अपोन में लिख के कट करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या बचेगा। ठीक है, इसके बाद वन मोर थिंग कि आपकी ये वाली जो ब्रैकेट है वो बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, इसे हम लिख लेते हैं, ये हमारा एक फैक्टर हो गया। जो रिमेनिंग टर्म्स है इसे हम लिख लेते हैं दूसरी ब्रैकेट में, एंड दिस इज आवर सेकंड फैक्टर। दैट्स ऑल, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट आप होमवर्क में कर सकते हो क्योंकि ये इजी लग रहा है थोड़ा सा। थर्ड एंड फोर्थ हम यही कर लेते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें इसे फैक्टराइज करना है। अगेन हमारा 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपने x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, एंड दैट इज 36x स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हमें एक ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या है, 36x स्क्वायर। नाउ हमें इस वाली टर्म को x के कोफिशिएंट को क्या करना है, स्प्लिट करना है। यहाँ से हमें सेकंड स्टेप आ गया हमारा क्या, कि हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं कि जिनको हम एडलेस करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 5x। ठीक है, और साइन भी कौन सा आना चाहिए, प्लस का। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 36 को के फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं 2 18, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 9 जो पे जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 3 3 फिर 3 से डिवाइड करते हैं 1, फिर x से x और फिर x से 1। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू x इंटू 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑब्वियस है कि हमारा जो रिजल्ट है वो 36x स्क्वायर आएगा। तो आपको बार बार मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है। अब हमें क्या देखना है, इनको इन सभी नंबर्स को दो पेयर में डिवाइड करना है। ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिससे हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, 5x। ठीक है, तो देखो पेयर बनाते हैं, कैसे पेयर बनाते हैं मैं वो भी सिखा रही हूँ। देखो फर्स्टली मैंने लिया 2 और बाकी सबको ले लिया सेकंड फैक्टर। ठीक है, 3 3 9 9 2 18, ये एक पेयर बन गया, x लगाना मत भूलना। ठीक है, सेकंड हम क्या ले सकते हैं, 2 2 4 और 3 3 9। नेक्स्ट पेयर हमारा क्या बन सकता है, 2 2 4 4 3 12 और 3। एंड एक पेयर हमारा क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, दैट इज 36 एंड 1। समझ में आया मैंने कैसे पेयर लिए हैं। आपको एक एक वर्ड को लेके चलना है और फिर उसके साथ आप ऐसे चेंज करके भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, 3 2 और 3 2, यानी एक पेयर और है हमारे पास 6 इंटू 6। ये हमारे पास क्या है, 5 पेयर्स।
अब ये पेयर्स हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा, इसे चेक नहीं करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है कि इनमें से हम किसको एडलेस करें कि हमारे पास रिजल्ट क्या आए 5। 18 और 2 20, 18 में से 2 लेस करेंगे 16। 9 और 4 13, 9 में से 4 लेस करेंगे तो दैट इज 5। 12 प्लस 3 15, 12 में से 3 लेस करेंगे तो 9। 36 प्लस 1 37, 36 में से 1 लेस करेंगे तो 35। 6 और 6 12, 6 में से 6 लेस करेंगे तो 0। दैट मीन्स इसमें से हमारा सबसे बेस्ट पेयर कौन सा आया है 4 into 9। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास दो नंबर आ गए हैं 4x एंड 9x, जिनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 5x। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे पास कौन सा साइन है स्टूडेंट्स माइनस, और हमें लाना कौन सा साइन है प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, जो इन दोनों में से बिगर नंबर है 4x और 9x में से जो बिग नंबर है उसके सामने हम वो साइन लेंगे जो हमें चाहिए, और जो सेकेंड नंबर है उसके सामने हम वो साइन लेंगे जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो प्लस माइनस करेंगे इनको, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5x, साइन कौन सा आएगा विच इज ग्रेटर। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा। देखो स्टूडेंट्स, ये मत समझना कि मैं आपको कुछ मुश्किल मेथड करा रही हूँ और बहुत लंबा करा रही हूँ, ये सब मैं आप ही के फायदे के लिए करा रही हूँ। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको फैक्टराइज में कभी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने इन दो नंबर्स को लेकर, अपनी दो टर्म्स को लेकर क्या करते हैं, इस नंबर को, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे दो नंबर कौन से आए हैं स्टूडेंट्स, दैट इज दिस वन। हमें क्या करना है 6x² एज इट इज लिखना है, 6 ऐसे ही लिखना है, कांस्टेंट टर्म सेम रहेगी, सिर्फ अपने x के कोफिशिएंट को स्प्लिट करना और उसकी जगह क्या लिखना है -4x + 9x। स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग, इन नंबर्स को अगर हम यहाँ 9 यहाँ 4 लिख लेते हैं इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपको साइन याद रखना है कि 9 के साथ प्लस है तो यहाँ पर अगर 9 लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे +9x -4x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है इनके पेयर्स बना लेने हैं। अगेन हमें क्या करना है, इसमें से कोई ऐसी टर्म, कोई ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में आते हैं, साथ में x आएगा क्योंकि दोनों में x है। ठीक है, अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि 6x² में से 2x कॉमन लेने पर यहाँ क्या आएगा, तो हम क्या करके देख लेते हैं इनको डिवाइड। 2 3 6 और x से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x -2 2 4। स्टूडेंट्स यहाँ x नहीं आएगा, हमने x कॉमन ले लिया है। देन प्लस का साइन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से भी कोई एक ऐसा नंबर बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। अगर आता है ठीक है, नहीं आता तो हम 1 ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाता है आपका 3 3 3 9, 3 2 6। स्टूडेंट्स दोनों के साथ x नहीं है तो x नहीं आएगा। ठीक है, माइंड इट, ये ब्रैकेट हमारी सेम आनी चाहिए, ये हमारा एक फैक्टर सेम है। दूसरी ब्रैकेट में हम क्या लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, अपने रिमेनिंग टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से हमारे पास इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर आ गए हैं, एक है हमारा 3x - 2 और एक हमारा है 2x + 3। स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 4 है, 3x² - x - 4 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन हमारे वही स्टेप्स हैं, हमें क्या करना है, x की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, दैट इज 3x² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 से, दैट इज 12x²। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आए हमारा 12x²। सेकेंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, हम ऐसे दो नंबर लेंगे जिनको हम प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, हमें x को स्प्लिट करना है, x के साथ कोई नंबर नहीं है तो दैट मीन्स 1, यानी कि अगर हम एडलेस करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स -1x। ओके, अब हम क्या करेंगे 12 के अगेन फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट्स, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 एंड देन x के दो फैक्टर, यानी हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स 2 × 2 × 3 × x × 1। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को एक बार पेयर आउट कर लेना है दो में। ठीक है, यानी एक फैक्टर क्या हो गया हमारा 2 × 6 दोनों के साथ x, एक हमारा क्या हो गया 4 × 3 और नेक्स्ट पेयर हमारा क्या बन जाएगा 1 × 12। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें इनमें से कौन सा पेयर लेना है स्टूडेंट्स जिनको हम एडलेस करें तो क्या है 1। 6 + 2 8, 6 - 2 4, 4 + 3 7, 4 में से 3 लेस करेंगे तो 1, 12 + 1 13, 12 में से 1 लेस करेंगे तो 11, यानी कि हमारे पास कौन सा पेयर आ गया स्टूडेंट्स, दैट इज 4 × 3। ठीक है, हमें नंबर तो पता चल गए कि 4x और 3x, दो नंबर आ गए 4x और 3x, बट हमें क्या करना है, इन्हें माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें साइन चाहिए माइनस,
तो हम इनको कैसे लेंगे? 4x और 3x में से स्टूडेंट सिंपली जो नंबर बड़ा है उसके आगे माइनस ले लो, जो छोटा है उसके आगे प्लस ले लो, ताकि प्लस माइनस क्या हो जाए, माइनस, और साइन कौन सा आ जाए, विच इज बिगर। आई होप स्प्लिट कर लिया है, 2 नंबर आ गए हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसे पुट कर देते हैं अपनी पॉलिनोमियल में। ठीक है देखो स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर, x की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस 4x और प्लस 3x पुट कर देंगे, जो कि हमारी 2 टर्म्स आई थी। ठीक है, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा नंबर कहाँ लिख रहे हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ऐसा कोई नंबर कॉमन लेंगे जो इन दोनों में को डिवाइड करता हो, बट 3 और 4 किसी की टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, 1, और एक क्या कॉमन आएगा, x। यहाँ पर क्या रह जाएगा 3x, और यहाँ क्या रह जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगेन कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1, और अंदर का जो हमारा अंदर की जो टर्म्स है वो सेम आ जाएगी। अगर हम 1 कॉमन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, x कॉमन नहीं लेना है क्योंकि x दोनों के साथ नहीं है। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट हमारी सिमिलर होनी चाहिए, इन्हें हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में, जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स है उन्हें हम लिख देंगे दूसरी ब्रैकेट में। दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट्स इट, इतना ही करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, एक पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। आज के इस सेशन में अगर मैं क्वेश्चन 5 कराती तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, इसीलिए हम उसे करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। जिन स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अभी तक नहीं देखा है, वो सेशन नहीं देखा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर देख सकते हो। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।